नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर और चंद्र ग्रहण की इस वीडियो में। दोस्तों, इस महीने में चंद्र ग्रहण है और आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यही वो वीडियो है जिसमें चंद्र ग्रहण का बिल्कुल सही समय दिया गया है और इस महीने में चंद्र ग्रहण लगने वाला है या नहीं लगने वाला है उससे संबंधित भी आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अतः यह वीडियो छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो छोड़ने पर आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी और आप इंटरनेट पर ऐसे ही भटकते रहेंगे और आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। अतः आखिरी तक जरूर देखें। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, जबकि पहला चंद्र ग्रहण। दोस्तों, इस वीडियो में चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और बताया जाएगा कि आज इस महीने में चंद्र ग्रहण है या नहीं है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी के लिए आप अभी अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम आपके कमेंट का जवाब दें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो भी लाइक करेगा और सब्सक्राइब रखेगा उसी के कमेंट का जवाब हम दे पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर रखें और घंटी के बटन को जरूर चालू कर ले, नहीं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो अब बात करते हैं किस महीने के चंद्र ग्रहण की। 5 मई को लगा था। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार ये दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं हुए थे। आइए अब जानते हैं कि इस साल अभी और कितने ग्रहण लगने बाकी है। साल 2023 में अब तक एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण लग चुका है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, जबकि पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था। पृथ्वी पर मुख्य रूप से दो प्रकार के ग्रहण लगते हैं, एक सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना का संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। इसके अनुसार ग्रहण लगने का जिम्मेदार राहु केतु को माना जाता है। वहीं ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव ग्रह, नक्षत्र और राशियों पर पड़ता है। लेकिन बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान की नज़र में ग्रहण को महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है। चंद्र ग्रहण यूं तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष में भी इसका विचार माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज लगने जा रहा चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसका न ही सूतक काल मान्य होगा और न ही इस चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने और पूजा करने की मनाही होगा। आइए जानते हैं इस बार का चंद्र ग्रहण बाकी चंद्र ग्रहण से कैसे अलग है। चंद्र ग्रहण देखना चाहिए या नहीं। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। माना जाता है कि ग्रहण की अवधि में पूजा, मांगलिक कार्य, भोजन बनाना खाना, गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलने पर मनाही होता है। साल 2023 में ज्योतिषी घटनाओं के अनुसार कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं। इनमें 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। कब लगता है चंद्रमा को ग्रहण? विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है। वहीं ज्योतिष में इसे समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़ा जाता है, इसलिए ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक नजरिए से शुभ नहीं माना जाता है। कितने प्रकार के होते हैं चंद्र ग्रहण? पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी की छाया संपूर्ण चंद्रमा की सतह पर पड़ती है। आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इसमें ऐसा लगता है कि चंद्र सतह से काट रहा और पृथ्वी की छाया चंद्रमा के उस भाग में काली दिखाई देती है जो कि पृथ्वी के निकट होती है। पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण। इस तरह के ग्रहण में पृथ्वी की छाया का कुछ बाहरी भाग चंद्र सतह पर पड़ता है। यह ऊपर के दोनों ग्रहण से अलग होता है। ऐसे ग्रहण को देख पाना मुश्किल होता है। साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन शुक्रवार 5 मई को लगा। ये ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों में देखा गया, लेकिन भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं दिया। अब इसके बाद साल का दूसरा चंद्र ग्रहण रविवार 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि यह पूरे साल में लगने वाले सभी ग्रहणों में एकमात्र ऐसा ग्रहण होगा जिसे भारत में देखा जा सकेगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक भी मान्य होगा। जानते हैं साल के दूसरे चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारी। 5 मई के बाद साल 2023 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को लगेगा। चंद्र ग्रहण रात 1:06 पर शुरू होगा और 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। भारत में ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटे 16 मिनट की होगी। दूसरे चंद्र ग्रहण का सूतक काल रविवार 29 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक भी मान्य होगा और शुभ मांगलिक कार्य समेत पूजा पाठ आदि वर्जित होंगे। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक काल मान्य हो जाता है। सूतक लगते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। क्या है चंद्र ग्रहण? सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी खगोलीय घटना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक समय ऐसा भी आता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं।
जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इस घटना को खगोलीय घटना के रूप में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण 2023 इस वर्ष साल 2023 में पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल सन 2023 गुरुवार के दिन लगने जा रहा है। ज्योतिष गणना के हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रहण भारतीय समय अनुसार सुबह 7:04 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसके कारण इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। इसके अलावा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन पड़ेगा। ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। ये ग्रहण भी भारत से दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण 2023 इस वर्ष साल 2023 में पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 शुक्रवार के दिन लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात के 8:45 से प्रारंभ होगा और देर रात 1 बजे समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा, जिसके कारण इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा साल का दूसरा व अंतिम चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन लगेगा। ये ग्रहण रात 1:06 से प्रारंभ होगा और 2:22 पर यह समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पहले चंद्र ग्रहण की तरह ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसके कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पूर्ण से रूप से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आने से रोक देती है, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच आकर चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढक देती है। इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस चंद्र ग्रहण को सुपर ब्लड मून भी कहा जाता है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल और गुलाबी रंग का प्रतीत होता है और इसमें चंद्रमा के धब्बे स्पष्ट दिखते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण पार्शियल लूनर एक्लिप्स। आंशिक चंद्र ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा से अधिक दूरी पर स्थित होती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ने से पूर्ण रूप से नहीं रोक पाती। इस स्थिति में चंद्रमा के कुछ हिस्से पर ही पृथ्वी की छाया पड़ती है और शेष हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए इसमें चंद्रमा नजर आता है और यह अवधि अधिक देर तक नहीं रहती है। उपछाया चंद्र ग्रहण पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स। पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण के बीच की भी एक स्थिति होती है, उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें सिर्फ पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है और इसका प्रभाव ये होता है कि चंद्रमी सतह पर हल्का सा धुंधला और मटमैला सा नजर आ जा है। इसको हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। ज्योतिष में इसे चंद्र ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए इसका सूतक भी मान्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण की घटना को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए सही नहीं होता है। हालांकि चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो ग्रहण काल को शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान घर से बाहर निकलना और ग्रहण को देखना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस दौरान प्रकृति में विचित्र सी शक्ति उत्पन्न होती है, जो कि सभी प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। यह ग्रहण सुबह 7:04 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहा था। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं था। यह चंद्र ग्रहण हिंद महासागर, प्रशांत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में दिखाई दिया था। वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें तो साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था। ये चंद्र ग्रहण रात 8:45 से शुरू होकर रात करीब 1 बजे समाप्त हुआ था। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया। ये दक्षिण और पूर्व यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में दिखाई दिया था। साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण लग चुका है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को और पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था। जानते हैं साल का दूसरा सूर्य और चंद्र ग्रहण कब दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र और सूर्य ग्रहण दोनों का विशेष महत्व होता है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहण 2023 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जाने डेट टाइम। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को बहुत अशुभ माना जाता है। यह एक दैवीय आपदा मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के दौरान राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, जिसकी वजह से ग्रहण लगता है। ग्रहण 2023 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जाने डेट टाइम। साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण लग चुका है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को और पहला चंद्र ग्रहण 5 मई शुक्रवार के दिन लगा था। खास बात यह है कि ये दोनों ग्रहण भारत में नहीं देखे जा सके। ग्रहण 2023 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जाने डेट टाइम। अब साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को शनिवार के दिन लगेगा। यह एक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, जो रात में 8:34 पर शुरू होगा और मध्यरात्रि के बाद 2:25 पर समाप्त होगा।
ये ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। आस्था और संस्कार। चंद्र ग्रहण के मौके पर आप अपनी संस्कृति, पूजा और धार्मिक गतिविधियों पर ध्यान दे सकते हैं। घर में पूजा की जगह को पवित्र रखना और प्रार्थना में समय बिताना कुछ ऐसा है जो आप सर्वशक्तिमान की मदद से कर सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य का आनंद लें। चंद्र ग्रहण का आनंद लेने के लिए आप प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। ग्रहण के आकाश में अपूर्व दृश्य और चंद्रमा की पूर्णिमा का आनंद लें। सावधान रहें, चंद्र ग्रहण को देखते हुए हम समय पर सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख अयोध्याचार्यों, धार्मिक ग्रंथों और संबंध सूत्रों से सही जानकारी करके आप ग्रहण के बारे में समझदारी से सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय खुद को तेज रखने के कुछ उपाय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें लगाने से आप आकाश में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानियां। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। यहाँ कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना है। ये समय सूर्य ग्रहण के समय से कम प्रभावी दिखाई देता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए तैयार रहें। आपकी सेहत। चंद्र ग्रहण के दौरान खान पान और सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। खाना खाने से बचें और धूप में पानी पिएं। ध्यान रखें कि आपके शरीर को उचित पोषण मिल रहा है और आप पुराने व्यवहार को जारी रख सकते हैं। ग्रहण के अवसर पर आचार व्यवहार। इस दौरान परिवार और बच्चों के साथ आचरण के नियमों का पालन करना जरूरी है। चंद्र ग्रहण के समय शौचालय के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती तथा पवित्रता एवं पवित्र होने की संभावना रहती है। मंत्र जप और साधना। चंद्र ग्रहण के समय ध्यान और मंत्र जाप का विधान होता है। ध्यान और शांति की उपस्थिति से आप मंत्र जाप से अपने मन को शांत कर सकते हैं। ग्रहण 2023 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जाने डेट टाइम। ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए यहाँ इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक प्रभाव होगा और यहाँ इसका सूतक काल भी माना जाएगा। यह इस वर्ष का एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में देखा जा सकेगा। ग्रहण 2023 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जाने डेट टाइम। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया में भी देखा जाएगा। ग्रहण 2023 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जाने डेट टाइम। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसे आंशिक चंद्र ग्रहण भी कह सकते हैं। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 की दोपहर 2:52 से शुरू होगा। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।